आस्था स्थल के श्रद्धापूर्वक नमन कराई छी। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। पानी ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जीवन है, पहचान। मैं आप सभी के इस प्यार में, इस अपनेपन से अभिभूत हूं। मैं एक सच बता दूं, मैं जिंदगी गुजरात में खपाई, लेकिन दीपावली के 2 दिन के बाद अगर मुझे इससे आधे लोग भी इकट्ठे करने हो तो मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, त्योहारों के बीच आना, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आप सबका सर झुका करके नमन करता हूं। इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का भी खूब आनंद ले रहे हैं और कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए हैं। समस्तीपुर का ये जो माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार, नई रफ्तार से चलेगा बिहार। जब फिर आएगी एनडीए सरकार, जब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाइयों बहनों, आज का दिवस मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। यहां आने से पहले मैं कर्पूरी ग्राम गया था। वहां मुझे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का, उन्हें नमन करने का अवसर मिला। ये उनका ही आशीर्वाद है कि आज हम, मेरे जैसे यहां बैठे हुए, चाहे नीतीश जी हो, रामनाथ जी हो, सब हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हैं। आजाद भारत के सामाजिक न्याय लाने में, गरीब और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है।
वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। आप मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? मैं दोबारा पूछता हूं, मुझे बताइए, गरीब को पक्का घर देना ये गरीब की सेवा है कि नहीं है? गरीब को मुफ्त अनाज देना गरीब की सेवा है या नहीं? मुफ्त इलाज, शौचालय, नल से जल, सम्मान का जीवन जीने के लिए हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने सुशासन का आधार बनाया है। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही थी। ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। साथियों, कर्पूरी बाबू मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में पढ़ाई के बहुत बड़े हिमायती थे, आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया है। अब गरीब, वंचित परिवार का बेटा भी अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। साथियों, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं।
बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। साथियों, जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई परिपाटी बना दी है। साथियों, ये सारे उदाहरण बताते हैं एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। साथियों, ये साल 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब बिहार ने जंगल राज से मुक्ति पाई थी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ था, लेकिन उस दौर में 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस आरजेडी की सरकार रही। कांग्रेस आरजेडी ने नीतीश जी के सामने भांति भांति के रोड़े अटकाए। बिहार का नुकसान करने में दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने 10 साल तक कोई कमी नहीं रखी थी। आरजेडी बिहार के आप लोगों से
बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी को वोट क्यों दिया, नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। हालात तो ये थी कि ये आरजेडी वाले कांग्रेस को आए दिन धमकाते थे, धमकी देते थे कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, भाजपा एनडीए की एक भी बात मानी, बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट दिया तो फिर आरजेडी कांग्रेस का समर्थन तोड़ देगी और सरकार गिर जाए, ऐसे डराते थे। साथियों, नीतीश जी ने स्वर्गीय सुशील मोदी जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, भाई चिराग, सबके साथ मिलकर नीतीश जी दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार को उस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। अब 2024 के बाद से बिहार में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लेकिन आप याद रखोगे क्या? मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप याद रखोगे? जरा मुझे जोर से बताइए, आप याद रखोगे? इधर आप याद रखोगे? इतनी बड़ी माताएं आई हैं, आप याद रखोगे? कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा भाजपा एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए दिया है। 3 गुना ज्यादा। अब जब 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा तो विकास भी तो 3 गुना तेजी से होगा कि नहीं होगा? आप देखिए, समस्तीपुर से पूर्णिया के लिए 6 लेन हाईवे बन रहा है, नई रेल लाइनें बन रही हैं, बिहार में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चल रही है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, बिहार में बिजली के नए नए कारखाने लग रहे हैं। साथियों, आज बिहार में एक माहौल बना है, ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार आना चाहते हैं, यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलना चाहते हैं। मेरी बात आप लिख रखिए, वो समय दूर नहीं जब बिहार के जिले जिले में हमारे युवाओं की स्टार्टअप कंपनियां होगी। ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। साथियों,
एनडीए सरकार ने एक और बहुत बड़ा काम किया है जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरा एक काम करिए। करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ बखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया, और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बीते 1 दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। जो बिहार कभी
दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज वो बहुत बड़ी मात्रा में मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। साथियों, जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति का आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था, और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? उनके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया निकलता था, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था? आपके पैसे आपको मिलते रहे, इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है। साथियों, बिहार के लोगों के सपने, आपके सपने, हर बिहारी का सपना, ये मोदी का संकल्प है। आप जैसा समृद्ध बिहार चाहते हैं, एनडीए भी वैसा ही बिहार बनाने के लिए ईमानदारी से जुटी है। हमारे लिए बिहार के नौजवानों का सुनहरा भविष्य बहुत बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वालों से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। इसलिए वो आज बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि इनके हर झूठ पर
बिहार का मेरा प्रभावशाली युवा क्या ऐसे ही विश्वास कर लेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस वालों, मत भूलो, ये आर्यभट्ट की धरती है। ये मेरा बिहार का नौजवान सारा गुणा गणित समझता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है। और आप भी जानते हैं, विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। एक समय था जब बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। लोगों का दिन दहाड़े बाहर निकलना मुश्किल था। माओवादी आतंक ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। साथियों, 2014 में आपने दिल्ली में एनडीए को अवसर दिया। मैंने संकल्प लिया कि बिहार के और देश के नौजवानों को इस माओवादी आतंक से मुक्ति दिला के ही रहूंगा। मुझे गरीब माताओं के बेटे बेटियों को मौत के चुंगल से हर कीमत पर बचाना था। आज मैं बिहार की माताओं बहनों को बड़ी नम्रता के साथ और बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, हमने बिहार में नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द पूरा देश, पूरा बिहार माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं।
इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। साथियों, महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्र सरकार ने आपको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लाखों शौचालय बनाए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी, पीएम आवास योजना के लाखों घर महिलाओं के नाम पर दी है। लखपति दीदी योजना ने भी महिलाओं को नई ताकत दी है। आज जब बिहार सुशासन से समृद्धि की नई यात्रा पर निकला है, तब बिहार की बहन बेटियों की भूमिका और बढ़ गई है। इस समय बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। बिहार की 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बहन के बैंक खाते में 10,000 रुपए की मदद भेजी गई है। और मुझे बताया गया है कि त्योहारों के दौरान बिहार की बहनों ने इस राशि से कई तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी ने दिए बनाए, किसी ने खाने पीने का सामान बनाया, किसी ने सूप बनाए, ऐसे अनेक काम शुरू हुए हैं। और बिहार की बहनें कह रही हैं कि उन्हें यही नहीं रुकना है, वो रुकने वाली नहीं है। वे अपने छोटे से उद्यम को सफल बनाने में जुटी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 14 नवंबर के बाद जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी, तो बिहार की लाखों बहनों को रोजगार बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, मिथिला के आप सभी लोग, आप तो गर्व से कहते हैं, जगत में हमारा सबके आन, जगत में हमारा सबके आन, मिथिला छाड़ी जगत में कहां के दुल्हा छथिन भगवान। ये सौभाग्य आपको ही मिला है कि आपके पाहुन, आपके दामाद, आपके जवाई खुद भगवान राम है। इसलिए जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, तो पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा मिथिला उत्सव में डूब गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी और निषाद राज, उनके मंदिर भी, जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, उतने ही शान से निषाद राज का और वाल्मीकि जी का भी वहां भव्य धाम बनाया गया है। और अब तो आपकी खुशी भी दोगुनी हो रही है। पुनौरा धाम में माता जानकी के भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द माता सीता का ये भव्य धाम देश दुनिया के भक्तों के लिए निर्मित हो जाएगा। हमारी सरकार मैथिली को
मिथिला कला को भी आगे बढ़ाने में जुटी है। सरकार ने देश के संविधान का, ये खुशी की बात है आपके लिए, देश के संविधान का माता सीता की भाषा मैथिली में संविधान का अनुवाद करवाया है। साथियों, हम बिहार की धरोहर को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। यहां रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, धरोहर आधारित ऐसे पर्यटन हब विकसित किए जा रहे हैं। इससे बिहार के युवाओं को रोजगार की और ज्यादा मौके मिलेंगे। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। बीजेपी के, एनडीए के हर कार्यकर्ता से मेरा आग्रह है कि आप ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। जहां लठ बंधने वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं, वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। जो काम हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, उसको हमें बिहार में दोहराना है। साथियों, भाजपा, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, आरएलएसपी सभी इस मंच पर है। इनमें से जिसका भी कैंडिडेट मैदान में है, हमें उसको विजयी बनाने के लिए, उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगानी है। हमें ये जरूर पक्का करना है। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है, आगे आ जाए। सारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो यहां आ जाए। हाँ, हमें ये जरूर पक्का करना है कि 6 और 11 नवंबर को भाजपा, एनडीए का हर समर्थक पोलिंग बूथ पर जरूर पहुंचे। समस्तीपुर में तो 6 नवंबर को मतदान होना है। 6 नवंबर भूलना नहीं है। आप सभी याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। इस बार हमें वोटिंग का भी रिकॉर्ड बनाना है, विजय का भी नया रिकॉर्ड बनाना है। इसी आह्वान के साथ छठ महापर्व की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें आशीर्वाद देने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।